विजिट वीज़े क्या ओपन है? अगर हम विजिट वीज़े पे आते हैं तो क्या हम जॉब लग जाएगी हमारी? और शो मनी कितनी है एयरपोर्ट पे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं और सब खैरियत से होंगे? जी दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो यही है कि अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना होता है और आपको जो नई मालूमात के मुताबिक आपका जो विजिट वीज़ा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का उसकी टोटल अभी क्या प्राइस है? अभी अप्रैल का मंथ स्टार्ट है तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ने और भी तब्दीली की है, उसके अंदर आपको कुछ गुंजाइश दी है विजिट वीज़े के अंदर, वो उसके मतलब हम बात करेंगे। तो जी दोस्तों, जो 1 मंथ का विजिट वीज़ा है वो है 450 से 500 दरम तक। ठीक है, अगर आपको 1 मंथ का वीजा चाहिए उसमें 450 से 500 दरम का होगा। अगर आप 2 मंथ का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं तो वो 750 800 दरम का मिलेगा। तो अभी आप ये भी सोचेंगे, अगर आपने गवर्नमेंट का अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी, मगर उसमें आपका अगर मिस्टेक नहीं होती तो फिर आप का वीजा निकल आता है तो उसमें आपको कुछ पेमेंट कम पड़ जाएगी। जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पेमेंट 380 दरम है 1 मंथ का, मगर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा करते हैं ट्रैवल एजेंट, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे कंपनीज बनाई है, उन लोगों ने अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है, ऑफिस का रेंट भी देना है, बिजली का भी रेंट देना है, सब कुछ करना होता है। इसलिए उन लोगों ने तो एक्स्ट्रा फिर कुछ ना कुछ रखना होता है। तो इसके अलावा अगर जो आप 2 मंथ का विजिट वीजा का प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 680 दरम है, मगर कुछ एक्स्ट्रा फिर ट्रैवल एजेंट ऊपर रख के फिर ही आपको देंगे। तो इसी तरह अगर 3 मंथ का आप बात करते हैं तो वो 1400 दरम में आपको 3 मंथ का विजिट वीजा मिल जाएगा। तो विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपके पास जब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे शख्सी गारंटी या फिर कुछ पेमेंट खारिज गारंटी के तौर पे रखेगा। तो जैसे वो आपसे रखेगा तो आपसे कुछ पेमेंट हैज ए गारंटी के तौर पे रखेगा। तो जैसे आप यहाँ पे ओवर स्टे नहीं होते या फिर आप वापस चले जाते हैं तो वो आपको वापस कर देगा पेमेंट। अदरवाइज आपके आपसे शख्सी गारंटी या चेक कोई ना कोई आपसे सबूत लेके रखेगा। अगर आप यहाँ पे आके कुछ भी करते हैं तो वो फिर आप पे केस कर सकता है। तो ये इसलिए वो गारंटी लाजम रखते हैं। तो अगला जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आप जब विजिट वीजा लेके एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको किन मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो एक तो वहां पे आपको इस चीज से तंग करते हैं, आपके पास शो मनी कितनी है, आपने अब तो वो आपसे शो मनी पूछते हैं। तो शो मनी भी अभी 3000 से 4000 दुबई गवर्नमेंट ने रखी हुई है। तो आपने 3 से 4000 अगर नहीं लेके आ सकते, आप कम से कम 1000 दरम लाजम लेके आए और साथ में 1-2 क्रेडिट कार्ड साथ में रखें, ताकि आपको वो पूछें भाई आपके पास कितनी शो मनी है, आप बोले मेरे पास इतनी। झूठ नहीं बोलना, आपने ठीक सच सच बताना है। अगर वो चेक कर लें फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। तो आप उनको बोले हमारे पास 1000 कैश है और वहां पे मेरा बड़ा भाई है या मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। आप उसका अपने दोस्त का क्रेडिट आईडी कार्ड का पिक्चर और उसका जो जहाँ पे रहता है उसका एड्रेस रखें, ताकि वो आपसे पूछे आप उसको बता सकें मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, मुश्किल नहीं मेरे लिए कोई भी, और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं इससे पैसे निकलवा सकता हूँ। तो दूसरे नंबर पे आपने बात ये करनी है, वो दूसरा सवाल करता है आप दुबई क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपने ये नहीं करना बोलना कि मैं जॉब सर्च करने के लिए जा रहा हूँ, मगर उनको मालूम होता है आप लोग पाकिस्तानी मोस्टली विजिट करने के लिए तो नहीं आ सकते, मोस्टली इधर जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। तो आपने ये बोलना है कि मैं विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं 15-20 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। तो और आपने अपनी लुक ऐसे अच्छे तरीके से बनानी है, जैसे पैंट शर्ट अच्छी पहननी है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, जैसे आप फर्स्ट टाइम नहीं पहले भी एयरपोर्ट पे जहाज में बैठ चुके हैं। तो होटल बुकिंग करवा लेनी है। एक यहाँ पे एक वैसे एक नॉर्मल सी जैसे आपने होटल का नाम वगैरह लिख लेना है, वो ऐसे एक प्रिंट निकलवा लेना है। वो ट्रैवल एजेंसी जिससे आप टिकट करवाएंगे वो आपको फ्री में भी करके दे देगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं दुबई में तो फिर आपको कुछ और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे आपका दोस्त है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर वो आप उसके पास ठहर सकते हैं। हाँ, अगर आप दोस्त के अलावा खुद आ रहे हैं, आपके पास कोई तल्लक वास्ते वाला आदमी नहीं है, तो फिर आपको कुछ अपने खुद ही रहाइश का बंदोबस्त करना है, खाने का बंदोबस्त करना है। तो रहाइश का अगर आप देखेंगे वो 600-700 दरम तक आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिसमें 10-15 आदमी होते हैं एक रूम के अंदर, अगर वो आप बेड स्पेस ढूंढना चाहते हैं तो उसको वो लेबर एरिया के अंदर मोस्टली मिलेगी आपको, अलकूद में, सोनापुर में, जबली DIP के अंदर। तो वो आपको तकरीबन 250-300 दरम में आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। बेड स्पेस यही समझ लें कि एक बेड होता है जो डबल बेड होते हैं, उसका एक हिस्से नीचे आप होंगे या ऊपर आप होंगे, बस उसमें ये बेड डबल बेड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा फिर जो खाने का खर्चा, अगर आप बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से खाते हैं 3 टाइम का 2 टाइम का खर्चा खाना, तो वो 900 से 1000 तक खर्चा आएगा आपका। इससे अच्छा आप वहाँ पे मेस लगवा लें। मेस भी जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो मेस भी देते हैं आपको 2 टाइम 3 टाइम का। अगर आप 3 टाइम का खाएंगे तो 350-400 दरम, अगर आप 2 टाइम का खाएंगे वो 250-300 दरम तक। यही अगर आप काम अपने दोस्तों के साथ जो रूम के अंदर रहते हैं उनके साथ बर्तन धुलवा लें या उनके साथ थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो वही आपको खर्चा 200-250-300 दरम तक आएगा, और खाना भी आपके हाथों का बना हुआ होगा और आपको पता होगा ये खालिस खाना है। तो मसाले भी आपने अपनी मर्जी से डाले होंगे। तो मैं तो यही आपको बोलूँगा कि आप ये जो खाना है वो अपने रूममेट के साथ खाएँगे तो अच्छी बात है।
तो फिर आपने यहाँ पे आने के बाद फिर आपने जॉब सर्च करनी है। अगर आपका जॉब लग जाती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लगती तो फिर आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नहीं होना, ओवर स्टे नहीं होना, आपने वापस से चले जाना पाकिस्तान में। क्योंकि अगर जब आप विजिट वीजा लेके आते हैं तो वो आपसे कुछ गारंटी लेते हैं, गारंटी 3 से 4 हज़ार दिरहम की लेते हैं, क्योंकि एक तो आपको फाइन आता है, एक जो आपको वीजा ट्रेवल एजेंट देता है उसको भी फाइन आता है, वो 3,000 का फाइन आता है, मगर वो आपसे 1500 2000 में लेगा गारंटी। अगर ये नहीं करेगा तो फिर वो आपसे कोई भी खाली चेक लेके रख लेगा, या कोई शख्सी गारंटी, जैसे आपका कोई दोस्त होगा उसको उसकी गारंटी ले लेगा, ताकि आपको अगर आपका वीजा नहीं लगता, आप यहाँ पे आके खली बल्ली या इधर उधर नहीं होने का, तो जैसे ही आपका वीजा खत्म होता है आपने वापस मुल्क में जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।